हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है चाय बनाने से। वो किस लिए वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर आए हैं गेस्ट, वो कौन है चलो पहले उनसे दिखाती हूँ वह आपको। तो आज आए थे मेरे मायके से मेरी चाची चाचू। बड़े टाइम से वो आने के बारे में बोल रहे थे। स्वरित के मुंडन के बाद उनका आने का प्लान ही नहीं बन रहा था। काफ़ी टाइम से उनको बुलाया जा रहा था, बुला रही थी मैं कि आप आओ आओ। तो फाइनली आज उन्होंने टाइम निकाला और मौसम भी आज ठंडा था। और आज चाची और चाचू आए थे घर। भाभी भाई नहीं आए थे क्योंकि भाई मेरा ड्यूटी में था और भाभी अपने मायके गए हुए थे, तो इसीलिए ये दोनों ही आए थे। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लेके जा रहे थे रूम में और फिर मैं चली चाय बनाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, तो वो मैं आपको बता दूं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मेरा एग्ज़ाम चले हुए थे, जिसके चलते फिर मैंने तो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था। तो फाइनली उसके एग्ज़ाम ऑफ हो गए हैं, तो अब मैंने वीडियो फिर से बनाना शुरू किया था। और बड़े टाइम से मैं देख रही थी कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो मतलब इतने ज़्यादा गैप हो जाने के बाद से खुद को ही ऐसे लगता है कि हमारा कुछ काम छूट रहा है। तो फिर मैंने आज जो सोचा था कि आज चलो मायके वाले भी आ रहे हैं तो उनके साथ बैठ के भी गपशप हो जाएगी और मेरा थोड़ा सा वीडियो भी शूट हो जाएगा, अदरवाइज़ तो फिर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैं दिन में अभी चाय बना रही थी, खाना वगैरह बना लिया था और चाय लेकर जा रही थी मैं। और अभी टाइम हो गया था दिन के 12:30 बजे का। और खाने की अगर मैं बात करूं तो सुबह ही सब कुछ बना रखा था ताकि फिर साथ में बैठने का टाइम मिल जाता है। तो चाय बना रही थी मैं, साथ में थोड़ी मीठे वाली अलग थी और नॉर्मल मीठे वाली जो थी वो अलग रखी थी मैंने। और यहाँ पे हम सभी फिर बैठ कर चाय का मज़ा ले रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मायरा नहीं थी क्योंकि वो गई थी अपने चाची के घर में। क्योंकि जब से उसके एग्ज़ाम ऑफ होते तब से वो मुझे बोले जा रही थी कि मम्मा मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं ही 1-2 दिन से उसको मना कर रही थी कि अभी नहीं, 2 दिन बाद चले जाना। तो वो गई। तो यहाँ पर आए थे कुछ ढोलरू वाले, तो आप लोग भी सुनिए इनका गाना। तो ये गाना बजाने वाले तो फिर चले गए वापस। और फिर हम लोग आ गए थे रूम में क्योंकि खाना वगैरह खा लिया था। और बाहर जो थी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश लगने वाली कंडीशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब था। तो हम सभी रूम में बैठे थे। मैंने अपने ग्लेज़ की तरफ के सारे जो थे मिरर वो भी बंद कर दिए थे क्योंकि हवा आ रही थी बाहर से बड़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर हम सभी बैठे थे, बातें भी कर रहे थे क्योंकि शादी को अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो वो सारी गपशप यहाँ पर चली हुई थी और हम बता रहे थे कि क्या क्या तैयारी हो रही है। और सभी मतलब सभी जो थी सलाह मशवरा जो होता है मैरिज का, वो सभी बातें हमारे यहाँ पर चल रही थी, हम तीनों की लेडीज़ की बैठ के। और स्वरित मुझे तंग कर रहा था, बोल रहा था कि फ़ोन मम्मा आप मुझे दे दो। तो उसको अब नींद भी लगी थी तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा था। यहाँ पर स्वरित जो था अपनी नानी को दिखा रहा था अपने चाचू एंगेजमेंट की जो फ़ोटोज़ हैं वो, क्योंकि वो नहीं आए थे उस टाइम, मतलब एंगेजमेंट के बाद उनको टाइम नहीं लगा देखने का। तो वो आज देख रहे थे और उसकी नानी पूछ रहे थे ये कौन है ये कौन है। तो वो उनको बता रहा था कि ये मेरी नानी है, ये मेरी मम्मा है। तो चाची चाचू को पहचान के उनको बार बार बता रहा था ये कौन कौन है। तो ये था कि टाइम अभी तो हो गया था 2-2:30 बजे का। और मेरे चाचू जो थे वो वापस चले गए थे, उनको कुछ काम था। और चाची यहीं पर थे, तो अभी उनके साथ और भी गपशप करनी है। तो आप लोग वीडियो देखिए और मज़े लीजिए आज की व्लॉग का। तो ये दोनों यहाँ पर नानी पोती धोतू कर रहे थे बातें। फिर मैं चली गई थी चाय के लिए क्योंकि मैंने आज वर्कर को भी चाय जल्दी दे दी थी क्योंकि मुझे साथ में बैठना था, इनके साथ बातें वगैरह करनी थी, इनकी बातें सुननी भी थी। फिर मैं जल्दी से ले आई चाय और हम सभी फिर चाय पीने के लिए बैठे। आज ये मेरा तीसरा कप स्टार्ट हो गया था। वैसे मैं चाय कम पीती हूँ लेकिन आज ज़्यादा हो गया था। मौसम थोड़ा ख़राब था तो मैं गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर मौसम बिल्कुल बदला हुआ था और इतनी ज़्यादा सुंदर व्यू बन रहा था। तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि मेरे घर की छत का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ गेहूं लगे है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक वेदर बन गया था अभी शाम का। तो मैंने कहा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ से नीचे हमारा आंगन दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और चारों तरफ की ग्रीनरी से इसमें 4 चांद
ज़्यादा ही लग रहे थे। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, यहाँ पर मम्मी और चाची पापा बैठे थे, उनकी गपशप चली हुई थी और सभी अपने आसपास की बातें सुनाते रहते हैं, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और मैं इनकी बातें सुन रही थी और साथ में जो था स्वरती भी यहीं पे सोया था तो उसका भी ध्यान रख रहे थे। और फिर हुआ शाम का टाइम 4:30 का, जब चाची ने तैयारी की जाने की घर वापसी के लिए। तो मैंने कहा मम्मी को कि मैं इनको थोड़ा ऊपर तक छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पर हमारी प्लानिंग हुई ऊपर तक जाने की। और यहाँ पर मम्मी और चाची यही बातें कर रहे थे कि आप फिर आना, लेकिन चाची कह रहे थे कि अब तो शादी में ही आएंगे सीधे सभी साथ में। तो यहाँ पर हमारे पेंटर्स जो थे अभी लगे हुए थे, तो वो चाची देख रहे थे। मैंने मम्मी को कहा आप भी आ जाओ साथ में, क्योंकि चाची के पास फ़ोन नहीं लाए थे वो, तो उनको फ़ोन करने के लिए, चाचू के साथ कांटेक्ट करने के लिए इजी रहने वाला था, इसलिए वो जो थे फिर आने वाले थे पीछे से। मैं तब तक मैं और चाची जो थे आगे जा रहे थे साथ में, और साथ में बातें भी कर रहे थे। और मैं बोल रही थी अगली बार भाभी को भी साथ में लाना। तो उनका बस यही था कि अब तो शादी में ही आना है हमें, क्योंकि शादी का टाइम बहुत ही करीब आने वाला है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है अब तो। और तैयारियों में 1 महीने का पता भी नहीं चलने वाला है। वैसे भी आज के दिन हमारे घर में शादी वगैरह हो चुकी होगी, और सारी जो थी एक्साइटमेंट जो है हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि टाइम जो है वो पास आ रहा है शादी का। तो यहाँ पर मैं और चाची बातें भी कर रहे थे और चले भी जा रहे थे साथ साथ में। और फिर मम्मी भी आ गई थी पीछे से, और ये इन दोनों फिर चलने की प्लानिंग कर रहे थे। मम्मी भी अपना फ़ोन लेकर आ गए थे, और मैंने कहा आप दोनों आगे जाइए, मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि स्वरित अगर उठ गया तो वो पापा के पास भी नहीं बैठता है। इसीलिए फिर ये दोनों यहाँ पर हुए इकट्ठा, और ये ऊपर जाने वाले थे नानी के घर में, और मेरी फिर यहाँ से वापसी होने वाली थी। फिर इनको किया मैंने दोनों को बाय, और फिर मैं बस निकलने ही वाली थी वापस घर के लिए। तो यहाँ पर चाची और चाचू आज बड़े टाइम के बाद आए थे घर, और वो बस अब चले गए थे। मम्मी ने भी थोड़ी देर ऊपर बैठना था चाची के साथ ही नानी घर में, तो वो दोनों बस निकल ही रहे थे। मैंने कहा आप लोग जाओ, और फिर अगर टाइम लगा तो ज़रूर आना वापस से जल्दी जल्दी। लेकिन एक दिन मैं और मायरा जाएंगे, क्योंकि उसको बड़ा दिल है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म है। तो वो बोल रही थी कि मुझे नानी घर जाना है, तो उसको एक दिन में लेकर जाऊंगी घुमाने के लिए, जब भाभी वापस आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर इनको किया मैंने बाय, और फिर मैं निकली वापस घर के लिए, और ये दोनों चले गए थे ऊपर के लिए। और अभी मौसम बिल्कुल एकदम से साफ़ हो गया था। जब दिन का टाइम था तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बारिश वाला हो गया था। और ये देखो हमारे पेंटर्स जो है, अभी भी वर्कर जो है, काम वाले पेंटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि पेंट का काम थोड़ा बच गया था फंक्शन से पहले, तो वो कंप्लीट किया जा रहा है। और चारों तरफ जो है वो गेहूं लगा है, तो हरा भरा माहौल है चारों तरफ का। और ये हमारा घर शादी के लिए एकदम रेडी हो रहा है। और मैं यहाँ पर गेट जो है वो बंद करने वाली हूँ, क्योंकि कुत्ते वगैरह होते हैं वो सीधे ही अंदर पहुँच जाते हैं, तो थोड़ा सा डोर जो है वो बंद कर रखूँगी। और मैं जाऊँगी सीधे रूम में, क्योंकि मेरे जो 2-3 पार्सल आए हैं मुझे आपको वो दिखाने थे, तो मैंने कहा आज वो भी आपके साथ शेयर करूँ। बट ये है कि कुछ ठीक नहीं है जिसको वापस से भेजना पड़ेगा। तो ये 2 पार्सल मेरे आ गए हैं, और एक मेरी मायरा का ड्रेस है, और एक है मेरी येलो बैंगल्स जो मैंने हल्दी के लिए मंगवाई थी। जैसे मैंने सोचा था वैसे तो नहीं आई है, लेकिन ये है चलो टाइम पास के लिए चल पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में फिर और ड्रेस चेंज करना है और सब कुछ डालना है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ठीक ही समझो। और अच्छी क्वालिटी में तो आपको पता है कि बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, बट फिर भी मैं खुश थी, जो भी था ठीक ही है। लेकिन ये है कि अच्छा ही है। मैंने थोड़ी देर के लिए ही डालना है, फिर चेंज कर दूंगी। लेकिन मेरा साइज़ जो है वो प्रॉपर आया है। पिछली बार जब मैंने अपनी बैंगल्स मंगाई थी तो उसका साइज़ जो था वो सही नहीं था, लेकिन इस बार जो था मेरा साइज़ बिल्कुल प्रॉपर आया है, सही आया है। नेक्स्ट था मायरा का ड्रेस, जो कि स्पेशली मैंने इसके मेहंदी के फंक्शन के लिए मंगवाया था। और मेहंदी का ही कलर जो होता है ग्रीन सा, वही मंगाया था कलर भी। बट इसमें एक फ़र्क ये रहा कि इसका जो था साइज़ जो था वो काफ़ी छोटा आया है। मैंने मतलब प्रॉपर जो लिखा था उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, लेकिन ये था कि इसका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटे बच्चे का आ गया था। शर्ट भी और इसकी जो धोती थी वो भी। तो धोती तो काफ़ी अच्छी थी, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉफ्ट था, बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी था बिल्कुल। और इसके अंदर भी इन्होंने लाइनिंग दी हुई थी,
और ऊपर से इलास्टिक था तो बिल्कुल कंफर्टेबल भी था। और ये जो अंदर लाइनिंग की वजह से बच्चे की जो थी स्किन जो थी बिल्कुल भी दिखती नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ड्रेस नहीं था ये। साथ में इसमें साइड में भी इन्होंने वर्क दिया हुआ था जो इसकी लुक को बढ़ा रहा था। और वो ओवरऑल बहुत ही प्यारा ड्रेस था। बस एक ही दिक्कत थी कि इसमें जो था इसका साइज़ जो था वो सही नहीं आया था। तो इसको तो रिटर्न करना ही बनता है क्योंकि इतना छोटा ड्रेस वो नहीं पहनेगी और उसको ईज़िली आने वाला भी नहीं है। दुपट्टा भी बहुत छोटा है, जैसे छोटा सा हैंकी आया हुआ है। लेकिन चलो इतना दुपट्टा वगैरह तो क्या ही वो संभालेगी ये। लेकिन ये है कि साइज़ का इशू है, इसलिए इस ड्रेस को तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ, सिमिया का ड्रेस जो है। तो ये शॉपिंग जो है वो आपके साथ शेयर की। और भी प्रोडक्ट मेरे आने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना है। और ये शर्ट भी बहुत ही प्यारी है, लेकिन छोटी है। लेकिन चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में फिर से अच्छी ड्रेस आ जाएगा जो मंगवाया है मैंने, बड़े साइज़ का जो आने वाला है। तो व्लॉग्स जो है वो बढ़िया ही हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट यही है वीडियो के साथ बने रहना है। और मार्केट में हम जाने वाले 1-2 दिन में, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, तो मौसम का ही वेट करें, अच्छे से हो जाएगा तो हमारी शॉपिंग जो है फिर से स्टार्ट होने वाली है। मेरा भी बहुत कुछ सामान बाकी है, मम्मी का भी, और फिर जो कपड़े छोड़े हैं वो भी आने वाले हैं। दुल्हन के तो खैर आ गए हैं, हम ही बचे हैं। तो चलो देखते हैं कब तक आते हैं, फिर आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करना है। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आपको करती हूँ बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।